हेलो दोस्तों, कंसेप्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है टाइगर रिजर्व। आप लोग किसी भी एग्जाम में स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी टू यूपीएससी लेवल किसी भी एग्जाम में आप लोग देखे होंगे कि एक क्वेश्चन आपको टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से देखने को मिल जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइगर रिजर्व है। इसको हम लोग पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे और इतना खुद को स्ट्रांग बनाएंगे इस टॉपिक में कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में टाइगर रिजर्व से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस पोजीशन में हो कि हम लोग उस क्वेश्चन को पूरी तरह से सही करके आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइगर रिजर्व को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइगर रिजर्व है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि टाइगर रिजर्व को इंडिया में सेटअप कब किया गया और किस प्रोजेक्ट के तहत सेटअप किया गया। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट होता है। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट होता है और उसी के तहत टाइगर रिजर्व को सेटअप किया जाता है। अब ये हम लोग देखेंगे कि ये किस एक्ट के तहत आया, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको एडमिनिस्टर कौन करता है। टाइगर रिजर्व को एक बॉडी एडमिनिस्टर करता है जिसका नाम है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे एंड होपफुली आप लोग इस नेम से लाइक अवेयर होंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक एनटीसीए होता है और एक एनबीडब्ल्यूएल होता है। इन दोनों से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो आज इसीलिए मैं इन दोनों टॉपिक को लाइक एक साथ लिया हूँ, दोनों बॉडी को। और इन दोनों बॉडी में जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनटीसीए से, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये जो है 1970 एक्ट, डब्ल्यूपीए 1970 एक्ट, वाइल्ड लाइफ जो है प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके तहत 2005 में बनाया गया। पहला क्वेश्चन आप लोग से यही फ्रेम होता है, किस एक्ट के तहत बना और किस ईयर में बना। ठीक है, अब चूंकि ये एक्ट से बना है तो स्टेचुरी बॉडी तो होगा ही, यहां तक क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये फंसता है, जो लोग गलती करते हैं, कि इसका चेयरमैन कौन होता है। तो इसको जो चेयर करते हैं वो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर चेयर करते हैं। और अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो इसको वाइस चेयर कौन करता है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लाइक इन्वायरमेंट मिनिस्टर ही जो होस्ट होम लाइक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अफेयर्स होते हैं ना, जैसे लाइक स्वतंत्र प्रभार एक होता है, एक केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्ट्री होता है, एक मिनिस्ट्री अंडर स्टेट होता है। लाइक उसको एक टर्म दिया जाता है राज्य मंत्री। आप लोग सुने होंगे, राज्य मंत्री जो है, जो क्या करते हैं, जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको असिस्ट करते हैं। तो जो को चेयर्ड होता है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्टर ही, लेकिन वो राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आ गया होगा एनटीसीए के बारे में। एनटीसीए के बारे में आप लोग एक बार फिर से देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एनटीसीए क्रिएटेड इन 2005 बाय विच एक्ट, डब्ल्यूपीए एक्ट 1972। स्टेचुरी बॉडी है। इसको चेयर्ड कौन करता है, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर। और को चेयर्ड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल लाइक स्टेट अफेयर। जो राज्य मंत्री होते हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर के अंदर में जो काम करते हैं, वो इसको को चेयर्ड करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड बॉडी को, जिसका नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये भी जो है डब्ल्यूपीए एक्ट के तहत ही बना, लेकिन ये 2003 में बना। अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि लाइक किसके रिकमेंडेशन पे बना। जैसे कि एक एफआईए होता है, वो जो है उसके साथ रिसर्च हुआ, फिर उसको टाइगर को कंजर्व करने के लिए ये जो बॉडी का क्रिएशन हुआ।
तो ये सब हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना है कि एनटीसीए जो है वो क्या है, टाइगर से रिलेटेड है। और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है ये देखता है किसके बारे में, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के से रिलेटेड चीजों को देखता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनबीडब्ल्यूएल को जो चेयर करते हैं वो कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 2003 में बनता है, चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। स्टेचुरी बॉडी ये भी होगा क्योंकि ये भी एक्ट से बना है। इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट इन इंडिया, राइट। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। मैं ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इन दो टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप लोग 100% श्योर हो सकते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं, जैसे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन था, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो चूंकि आप लोगों को एक जगह ये सब इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं टाइगर रिजर्व से, उन सबको एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो देखिए पहला जो है कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में था, उसी को पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर का पहला साइट था, समझ गए होंगे आप लोग। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, उसको फर्स्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया इंडिया में, समझ गए। अब सेकंड चलते हैं कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और लेकिन जिसे ये पता होगा कि श्री साइलम किस स्टेट में है, तो इजिली इस क्वेश्चन को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। आप लोग बता सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है और थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, क्योंकि जो करंट न्यूज आया है वो थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व से ही रिलेटेड आया है, जिसको कि हम लोग आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये देख लिया हम लोग कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व जो है लार्जेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट भी कोई रहा होगा। तो जो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है वो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है, समझ गए। तो ये इससे भर भर के क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग अगर ध्यान से इसको देखें तो हर एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है। क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करता है पेपर सेटर पे कि वो किस तरह से क्वेश्चन जो है इसको फ्रेम करता है। ठीक है, होपफुली ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो करंट न्यूज है जिसके लिए कि ये वीडियो बनाया गया है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं आजादी का अमृत महोत्सव जो हम लोगों का चल रहा है अभी, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये पीआईबी से सोर्स लिया गया है, पीआईबी दिल्ली से। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में देश का 56th टाइगर रिजर्व अधिसूचित बना, कौन सा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। और ये जो है देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। अभी अभी इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको यही बता रहा था, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो फर्स्ट है, सॉरी जो थर्ड है उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में ये न्यूज आया है। तो आप लोग देख सकते हैं 56th टाइगर रिजर्व हो चुका है अब तक इंडिया में, और ये जो है गुरु घासीदास ये 56th टाइगर रिजर्व है। अब मेरा यहाँ से दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा पीछे का भी स्टडी हम लोग को कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी में भी पिछले बार एक क्वेश्चन पूछ दिया था, 18th प्रेसिडेंट से पहले 17th प्रेसिडेंट के बारे में, एक एक बैक ईयर वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चूंकि 56 टाइगर रिजर्व हो गया हमारा गुरु घासीदास, तो आप लोग बताइए कि 55th टाइगर रिजर्व कौन सा है और 54th टाइगर रिजर्व कौन सा है। एक मिनट एक सेकंड का पॉज लीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को। तो ठीक है, आप लोग कमेंट में आप लोग अब आंसर बता सकते हैं। मैं अब यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ
तो जो 55th टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर करौली है, राजस्थान का। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, ये 55th है। और जो 54th है वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? एमपी में। समझ गए होंगे। करेंट छत्तीसगढ़ में है 56 टाइगर रिजर्व। उसके बाद 55th टाइगर रिजर्व जो था वो ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है। और 54th जो था वो आपको वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो एमपी में है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लाइक मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट है या फिर बिहार से जो लोग हैं, कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आप लोग देखे होंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में सुने भी होंगे। ये जो है कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है ये बताना है। और ये तो सबको पता होगा, वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। पहले इसका नाम क्या था? भैंसालोटन था। और इसका जो एक्सटेंशन है नेपाल में उसको हम लोग बोलते हैं चितवान नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, तो जो उसका एक्सटेंशन है नेपाल में उसी को बोलते हैं चितवान नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी गुरु घासीदास तमोर पिंगला सेंचुरी जो है उसको 56 रिजर्व टाइगर रिजर्व बना दिया गया। और ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है आफ्टर नागार्जुन सागर श्रीशैलम एंड मानस इन असम। तो सबसे लाइक लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व तो हम लोग देख लिए थे कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट है वो मानस नेशनल पार्क, या यूं कहे कि मानस टाइगर रिजर्व जो असम में है, ये वाला पार्ट है। तो आप लोग यहाँ से जो भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने का ना, एक एक पॉइंट हम लोग कवर कर लिए। जाइए इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, एनालाइज कीजिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। टेलीग्राम ग्रुप से ये इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इसको एटलीस्ट 2 बार इसको जरूर देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और लास्टली फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जो भी पॉसिबल करंट अफेयर्स टॉपिक होगा, या फिर ऐसे तो जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है पॉलिटी का और ज्योग्राफी का भी सीरीज आने वाला है, तो इन दोनों के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स पे भी फोकस करेंगे। उसके बाद वैकेंसी से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आएगा वो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। हम लोग, हमारी टीम जो है सबसे पहले अपडेट कर रही है, तो आप लोग को इतना सारी जो है हम लोग लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। तो आप लोग का भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंसेप्चुअल क्लासेस को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।